की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी गणतंत्र दिवस पर निकले अन्नदाताओं के मार्च की, राजपथ पर दिखी देश की सांस्कृतिक झलक की, बताएंगे बंगाल चुनाव के लिए वाम दलों और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे की कहां तक पहुंची बात, जानेंगे क्यों परेशान है कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा, और बुलेटिन के आखिर में बात टिकटॉक सहित 59 ऐप पर लगे परमानेंट प्रतिबंध की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आम बजट में निजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने पर हो सकता है सरकार का जोर, कुछ बैंकों का भी निजीकरण कर सकती है सरकार। 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण पेश करेंगी देश का बजट। पश्चिम बंगाल में बढ़ी ममता बनर्जी की मुश्किल, विधायक प्रबीर घोषाल ने पार्टी के 2 पदों से दिया इस्तीफा। घोषाल उत्तरपाड़ा सीट से हैं, टीएमसी से विधायक, घोषाल के बीजेपी में जाने के संकेत। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान, कहा सार्वजनिक उपक्रमों को भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड बनाया गया था, लेकिन अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की हो रही है कोशिश। आरबीआई की पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने आम बजट को लेकर दी प्रतिक्रियाएं, कहा जरूरतमंदों के हाथों में पहुंचाना होगा पैसा, गरीबों की प्लेट तक पहुंचाना होगा खाना। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। कृषि कानून के विरोध में आज गणतंत्र दिवस के मौके पर अन्नदाताओं ने ट्रैक्टर रैली निकाली, जिसमें हजारों ट्रैक्टरों ने हिस्सा लिया। साथ ही हजारों की संख्या में अन्नदाताओं ने पैदल मार्च भी किया। अन्नदाताओं ने पहले ही ऐलान कर रखा था कि वो गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। कई मामलों में ये ट्रैक्टर मार्च ऐतिहासिक रहा, लेकिन कुछ स्थानों पर टकराव भी हुआ। तो कैसा रहा अन्नदाताओं का ट्रैक्टर मार्च, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। गणतंत्र दिवस पर आज अन्नदाताओं ने ऐतिहासिक परेड निकाली। दिल्ली से लगी टिकरी, सिंघू, नोएडा और गाजीपुर बॉर्डर से अन्नदाता ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में घुसे। हजारों की संख्या में अन्नदाता पैदल भी मार्च कर रहे थे। गाजीपुर बॉर्डर पर कई स्थानों पर अन्नदाताओं के ट्रैक्टर मार्च पर फूलों की बरसात भी हुई। ट्रैक्टर मार्च में शामिल अधिकांश अन्नदाता अपने ट्रैक्टर मार्च को तय रूट पर ले गए, लेकिन कुछ ट्रैक्टर रूट से अलग दिल्ली के दूसरे रास्तों की ओर बढ़ गए। गाजीपुर बॉर्डर से निकली रैली में शामिल कुछ ट्रैक्टर आईटीओ तक पहुंच गए, जहां दिल्ली पुलिस के जवानों ने उन्हें रोक दिया। यहां दोनों ओर से ताकत का प्रयोग किया गया। कुछ अन्नदाता लाल किले तक पहुंच गए, जहां अन्नदाताओं ने अपना झंडा फहरा दिया। हालात खराब हो इससे पहले अन्नदाताओं के मोर्चे ने सभी को वापस धरना स्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए। इसके बाद अधिकांश लोग धीरे धीरे कर लाल किले से हट गए। तनाव बढ़ता देख इलाके में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया। कृषक संगठन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों के लोग अन्नदाताओं के आंदोलन में शामिल होकर गड़बड़ी कर रहे हैं। वहीं दिल्ली में सुबह से लेकर अब तक के हालात को लेकर गृह मंत्रालय में बैठक हुई, जिसके बाद दिल्ली में केंद्रीय बलों की 15 अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती का ऐलान कर दिया गया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने भी साफ कर दिया कि पुलिस अब हंगामा करने वालों के खिलाफ पूरी ताकत के साथ मुकाबला करेगी। तो ऐसा जागरूकता पहले बच्चों के अंदर की, अभी आने वाले टाइम के अंदर मुझे लगता है कि गली मोहल्ले में या कहीं झंडा के नीचे झंडा का जो फहराने का वो है, वो इतना क्राउड नहीं है। बच्चे सब टीवी मोबाइल्स में लगे रहते हैं। ये जागरूकता बनानी बहुत जरूरी है हमें मोहल्ले पड़ोस में बच्चों के अंदर। और आपका आगे क्या क्या आपके प्लान्स हैं इस समय अपने सोसाइटी को चेंज करने के लिए अनिल जी? ये जो प्लान है वो ये है कि आने वाले फ्यूचर के अंदर में जो बेघर बच्चे हैं, जो गरीब घर से ताल्लुक रखते हैं, उनको मैं शिक्षा के लिए आगे बढ़ाऊँ, आगे लेके जाऊँ उनको मैं। धन्यवाद अनिल जी।